को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज 15 अगस्त है। आप सभी को मेरी तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयां। और आज सारा देश बिल्कुल ही देशभक्ति की भावना में रंगा हुआ है। अभी ऊपर जाके देखिए बच्चे बिल्कुल झूम रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं और अपनी आजादी का पूरा पूरा आनंद ले रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगी कि हमने ये आजादी ऐसे नहीं पाई है, बहुत कुर्बानियां दी गई हैं। बहुत हमारे जो देशभक्त थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको हम नमन करते हैं। और सभी से मेरा अनुरोध है कि उनको ना भूलें, उनके लिए 1 मिनट का मौन जरूर रखें। चलिए सभी मिलकर हम उनके लिए 1 मिनट का मौन रखते हैं, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया और हमें इस खुली हवा में सांस लेने के लिए बनाए रखा। चलिए मैं आपसे सभी से अनुरोध करूंगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए उनको याद करते हुए उनके प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपना मौन व्रत रखते हैं, मौन हो जाते हैं उनके। मेरे हिसाब से 1 मिनट हो गया है। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि हम उनके प्रति हम देश के प्रति या उनके प्रति ऐसी भावनाएं मन में लाए जो उनको आदर के साथ दुनिया में पेश किया जाए। कोई भी किसी भी कास्ट का है, किसी भी धर्म का है, उसको ये ना तोला जाए, ये ना बोला जाए कि वो पंजाबी था, वो मुसलमान था, तो उसको हम क्यों याद करें। जो इंसान है, जिसने हमारे लिए इतना कुछ बलिदान किया, उसके प्रति तो हमारा कुछ कर्तव्य तो बनता है। ये झंडा आज पूरे शहर में, पूरे इंडिया में लहराया जा रहा है। प्लीज लहराइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि इस झंडे के लिए जो लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी और अपने को दांव पे लगा दिया, प्लीज इस झंडे की इज्जत कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। इसे अगर आप कहीं भी पड़ा हुआ देखते हैं तो प्लीज इसे उठाइए, इसको पैरों में नहीं आने दीजिए। बाई चांस किसी से गिर जाए तो संभाल के उठाइए और इसको ऊपर रखिए। ये सबसे बड़ी बात है। आज जो सरकार ऑर्डर दे रही है कि हर घर तिरंगा, लेकिन मैं ये और कहना चाहूंगी कि घर घर तिरंगा तो ठीक है, लेकिन घर में तिरंगा को कैसे रखा जाएगा, क्या सभी को ये मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो प्लीज, मैं ये मानती हूँ कि गवर्नमेंट को, सरकार को एक ऐसा आदेश भी साथ में पेश करना था, लाना था कि भाई एक ऐसा रूल लाना था कि इस तरीके से झंडे को हिफाजत करनी है, घर में हो चाहे कहीं भी हो। ठीक है, तो बस मेरा इतना से अनुरोध है कि इस चीज को इस झंडे को मान सम्मान के साथ घर में रखें। ऐसा ना हो कि जाके ऐसी फेंक दे या कहीं भी डस्टबिन में डाल दें। छोटे छोटे बच्चों को या स्कूल के बच्चों को परमिशन दी गई थी कि स्कूल में झंडे फहराए, झंडे को लेकर आए, तो प्लीज क्या उन्होंने झंडे को ऐसे ले जाके रखा घर पे? तो मैंने अपने बच्चों को भी बताया था और मैं बताना चाहूंगी कि अगर झंडा कहीं ऐसी जगह रखा है तो प्लीज उसको इस तरीके से सजा दें। झंडे को कभी भी ऐसे ना रखे घर में, जो इधर उधर पड़ा रहे, उसको संभाल के रखे। इस झंडे को, ये झंडा नहीं है, ये कपड़ा नहीं है, ये एक बलिदान का प्रतीक है। इसमें हमारे 4 रंग है, चारों का उद्देश्य है। ये हमारा केसरी रंग है, ये केसरी रंग बलिदान का प्रतीक है। ये व्हाइट कलर जो है, ये हमारा शांति का प्रतीक है और ये हमारा समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। ये हमारा प्रगतिशीलता का प्रतीक है। तो मैं ये छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी, इस झंडे को फहराने के बहुत सारे नियम बनाए गए थे। सन 1950 में बनाया था सबसे पहले कानून के झंडे को हमें कैसे फहराना है, और सन 1972 में दूसरी बार एक कानून लाया गया कि झंडे को किस तरीके से हमें रखना है, किस तरीके से फहराना है और किस किस टाइम पर फहराना है।
और किस किस व्यक्ति के द्वारा परमिशन है कि ये वो फहरा सकते हैं या वो अपने साथ रख सकते हैं, और एक 2002 में लाया गया एक कानून के झंडे को हम किस तरीके से फहराएं। तो ये सारे नियम अगर आप कहीं पढ़ सकते हैं उन्हें पढ़िए, और झंडे को कैसे रखते हैं, इसकी हिफाजत कैसे की जाती है, प्लीज ये सब करिए। तो मेरी झंडी के बारे में इतनी सी बात है। मुझे अच्छा लगा कि सारे जन समूह ने झंडे का आदर किया, रेस्पेक्ट किया, लेकिन उसको उस प्रोसीजर के बाद किस तरीके से रखा गया, मेन उद्देश्य यही है। तो प्लीज झंडे को जहां भी है उसको आदर पूर्वक रखे। घर में छत पे लगाया गया है सभी ने, वो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने छत पे नहीं लगाया घर में ऐसे रख दिया तो उसे अच्छी तरीके से रखें। ये तो मेरे झंडे के प्रति कुछ बातें थी, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी जो हमारे देशभक्त थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी वजह से हमें आज आजादी की सांसें मिली हैं, तो उनको प्लीज याद करें, उनको कभी ना मन से भुलाएं। मेरे दिल से तो कभी कोई भी इंसान, मंगल पांडे जी हुए, भगत सिंह जी हुए, राजगुरु जी हुए, बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, झांसी की रानी, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें याद भी नहीं है प्लीज। और कुछ तो ऐसे सितारे थे, तारे थे जो चमके तो सही लेकिन वे कहीं विलीन हो गए, उनको तक तो लोगों की बातें भी नहीं पहुंची। तो ऐसी है, लोगों तक उनकी बातें भी नहीं पहुंची। तो प्लीज अगर आप जानते हैं तो उनको सम्मान पूर्वक आदर दीजिए और उनके प्रति अपने आप को उनको श्रद्धांजलि दीजिए। यही है, जो अच्छे लोग बाग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं है। और मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगी कि हम सभी आपस में भाईचारे के साथ रहें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। एक वो सॉन्ग है, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। बस छोटी सी बात है, सबको पता है। सभी से मैं एक बार विदा लेते हुए एक बार फिर दोहराती हूँ कि सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इस देश की प्रगति में अपना सहयोग जरूर दीजिए। चलिए, मेरी तरफ से जय भारत।